आज का विशेष ध्यान विभिन्न तरह से ज्ञान अर्जित कर एक लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना सिखाता है। ध्यान प्रारंभ करने के लिए आप किसी सुखद आसन में बैठ जाएं, या आप इसे लेटकर भी कर सकते हैं। एकदम शांत भावना करें, हमारे आसपास एक दिव्य ऊर्जा ने रक्षा कवच बना रखा है। आप, आपका शिशु, आपका पूरा परिवार सब एकदम सुरक्षित है। शरीर, मन सब शांत। प्यार से अपने शिशु से कहें, मेरे बच्चे, आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज की माता माँ स्कंद माता है। मैं तुम्हें माँ का संक्षिप्त वर्णन करने जा रही हूँ। तुम अपनी प्यारी सी आंखें बंद कर लो और मेरे निर्देशानुसार माँ का ध्यान करने की कोशिश करो। माँ स्कंद माता मोक्ष के द्वार खोलने वाली परम सुखदाई है। माँ को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना बहुत अच्छा लगता है। माँ अपने बच्चों की समस्त इच्छा पूर्ण करती है। माँ श्वेत वर्ण सिंह पर सवार चतुर्भुज रूप में है। माँ ने अपने 2 हाथों में कमल, एक हाथ में भगवान कार्तिकेय को और माँ का चतुर्थ हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है, जो कि भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र हैं। मेरे बच्चे, भगवान शिव अर्थात सच्चा ज्ञान, जो हमें शांति, शीतलता और स्थिरता देता है। मां पार्वती शक्ति की दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी होता है। मां स्कंद माता ज्ञान और कर्म शक्ति की अधिष्ठात्री है, अर्थात जो सब अच्छी बातें, आदर्श मैंने तुम्हें अभी तक सिखाए हैं, उनको जब तुम अपने जीवन में धारण करोगे, तब तुम मां स्कंद माता का स्वरूप समझ पाओगे। क्योंकि सिर्फ सुनकर इनका कोई लाभ नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाकर ही तुम्हें उसकी शक्ति का एहसास होगा। तुम्हारा चाहे एक ही संकल्प क्यों ना हो, परंतु जब तुम उसे मन, वचन, कर्म से अपनाओगे, तो देखना वो बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। माँ का ये रूप हमें यही शिक्षा देता है और अपने भक्तों को यही अनुदान भी प्रदान करता है। तुम जानते हो, इसी बात को महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बड़े अच्छे से समझाया है। दूसरे पद के 35वें सूत्र में कहा गया है कि यदि हम मन, वचन, कर्म से अहिंसा का पालन करेंगे, तो हमारे भीतर से शत्रुता का नाश हो जाएगा। और तो और आसपास भी यदि कोई हिंसक पशु है, तो वे भी मित्र बन जाएंगे। मेरे बच्चे, यह सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम जब बड़े होकर अपने लिए कोई आदर्श चुनोगे, तो उसकी अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करना, तभी
तुम भी शिव जी और पार्वती जी के पुत्र के समान अनेकों सिद्धियां मिलेगी और मां स्कंद माता का प्यार प्राप्त होगा। आओ अब हम अंत में मां से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े। ऊष्मा भरी हथेलियों से अपनी आंखों को ढक ले। अब कोमलता से धीरे धीरे उन्हें खोले। कुछ देर शांत भाव से ही बैठे रहे। ध्यान के आनंद को महसूस करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।